फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हुकूमत ने पंजागुट्टा सेंट्रल में अंबेडकर का मुजस्समा लगाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एमएलए दानम नागेंद्र की पहल पर वजीर केटीआर ने मुजस्समे की तनसीब की इजाजत दी। मूर्ति का इफ्तिताह 14 अप्रैल को होगा। एमएलए दानम नागेंद्र ने हैदराबाद पंजागुट्टा सेंट्रल में इंतजामात का मुआयना किया। लोगों के जज्बात के मुताबिक एमएलए दानम नागेंद्र ने ऐलान किया कि मुजस्समा हुकूमत के दौर में नस्ब किया जाएगा। అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ ఈ పంజాగుట్ట సర్కిల్లో కట్టాలని ఎప్పటి నుండో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళిత సంఘాలు కానీ అదేవిధంగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో నాకు కూడా వినతి పత్రం ఇచ్చారు. మరి కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క మనోభావానికి అనుగుణంగా ఈ స్టాచ్యూ ఇక్కడ కట్టాలని కోరినప్పుడు కేటీఆర్ గారు స్పాంటేనియస్గా స్పందించి మరి ఈ స్టాచ్యూని తప్పకుండా ఇక్కడ కడదాము, ఏప్రిల్ 14కి ఇక్కడైతే మన ఖైరతాబాద్లో కడుతున్నటువంటి 126 అడుగుల స్టాచ్యూ అయితే కడుతుందో దాంతోపాటు ఇక్కడ కూడా ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కేటీఆర్ గారు ఆదేశాలు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे के लीक होने के मामले के सिलसिले में इल्जामात पर एसआईटी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को एक नोटिस जारी की है। एसआईटी के अहलकार उनके मकान पहुंचे और ये नोटिस हवाले की। दूसरी तरफ जाफरानी जमात के लीडरों ने इस नोटिस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इस मसले पर महा धरने के सबब ये नोटिस उनको दी गई है। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया था कि पेपर लीक मामले में हुकूमत का रोल है और वजीर तारक रामाराव के करीबी अफराद इसमें मुलविस हैं। एसआईटी हुकाम ने उन्हें कब्ल अज़े भी नोटिस जारी करते हुए एसआईटी के सामने हाजिर होने की हिदायत दी थी, ताहम बंडी संजय हुकाम के सामने हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें एसआईटी की जांच पर यकीन नहीं। युद्ध कांग्रेस के लीडर अनिल यादव ने मुशीराबाद हलके के चौक के पास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और एहतजाज भी किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर कारकुन और लीडर्स भी मौजूद थे। आजकल आधार कार्ड को हर जगह शनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा। चाहे आप बैंक अकाउंट खोलें या नया सिम कार्ड लें या मकान किराए पर लें, आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके अहम काम मुतासिर हो सकते हैं। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि 12 हिस्सों का ये मुनफरिद नंबर आपके लिए कितना अहम है। साथ ही आजकल नकली आधार कार्ड बनाकर कई तरह की धोखाधड़ी की जा रही। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें आधार नंबर के बजाय 12 हिस्सों के फर्जी नंबर को आधार नंबर के तौर पर इस्तेमाल किया गया या कोई फर्जी कॉपी बनाकर आपके आधार का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। ऐसी हालत में ये जानना जरूरी है कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली। आपके लिए आधार कार्ड की तस्दीक की सदाकत की जांच करना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड की सदाकत को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चेक किया जा सकता है। मुल्क में आधार कार्ड जारी करने वाले इदारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की वेबसाइट के जरिए आप ये काम घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि अपने आधार कार्ड की तस्दीक कैसे करें। ऐसी सूरत हाल में हम आपको आधार कार्ड की तस्दीक का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इन इक़दामात पर अमल करके आप मिनटों में अपने आधार कार्ड की तस्दीक की जाँच कर सकते हैं। इन मराहिल के जरिए अपने आधार कार्ड की तस्दीक करें। इसमें आपको सबसे ऊपर आधार नंबर की तस्दीक करें, उसे मुंतखब करने
के बाद आपके सामने एक नया सफा खुल जाएगा। इस विंडो में आपका अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। तफसील को भरने के बाद आपको प्रोसीड और वेरीफाई आधार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपके आधार नंबर के साथ एग्जिस्ट लिखा जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आधार नंबर हकीकी है। इसके साथ नीचे आपको लिखा हुआ आएगा कि आधार की तस्दीक मुकम्मल हो गई और नजर भी आएगा। इसी वक्त आपका नाम, उम्र, ग्रुप, जिन्स और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी इस विंडो पर जाहिर होगा। अगर आपका आधार नंबर वहां गलत है तो इस विंडो पर एक एरर जाहिर होगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1590 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 8601 हो गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन की शरह 1.33% रिकॉर्ड की गई। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 910 लोग कोविड से सेहतयाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.79% है। इसी अरसे में 1,19,560 कोविड टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,497 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मुल्क में 220.65 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। अजला हमीरपुर व ओना में वायरल बुखार फैल रहा। डॉक्टरों ने रियासत में दिन और रात के दौरान दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी को इसका सबब बताया है। महकमे सेहत के एक तर्जुमान ने बताया कि लोग खसूसियत के साथ बच्चे बुखार, खै, खांसी, गलों की तकलीफ, आज़ा शिकनी, दर्द सर और जिस्म में अकड़न की शिकायत पर हॉस्पिटल आ रहे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि ओना के इलाकाई हॉस्पिटल से रोजाना तकरीबन 50 मरीज रुजू हो रहे। हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रमेश शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिन से मौसम की तब्दीली के नतीजे में वायरल बुखार के केसों में इजाफा हुआ है। अवाम सुबह और शाम के औकात में गर्म मलबूसात इस्तेमाल करें और बच्चों को गर्म रखें। हमीरपुर में वाक़ डॉक्टर राधा कृष्णन हॉस्पिटल में लोग बुखार, खै और इसहाल की शिकायत लेकर ओपीडी में कतार में खड़े हैं या फर्श पर बैठे देखे गए। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने पार्टी कारकुनान से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में भरपूर शिरकत की अपील करते हुए दावा किया कि रात मीनार पाकिस्तान पर हमारा जलसा पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि रात मीनार पाकिस्तान पर हमारा 6वां जलसा है और मेरा दिल कह रहा कि ये पहले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। मेरी लाहौर में सबको दावत है कि नमाज तरावी के बाद इस तारीखी जलसे में शिरकत करें। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के अपने विजन पर रोशनी डालूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को तबाही की इस दलदल से कैसे निकालेंगे जिसमें मुजरिमों के इस ग्रोह ने मुल्क को ढकेला है। साबिक वज़ीर आज़म ने खदशा जाहिर किया कि इन लोगों को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए ये मुजरिम हर तरह की रुकावट डालेंगे, मगर मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक सियासी इज्तिमा में शिरकत का आपका बुनियादी हक है। चुनाचा अपना हक इस्तेमाल कीजिए और मीनार पाकिस्तान के इस तारीखी इज्तिमा में शरीक हों। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔